Hello everyone, welcome back to Vision Point and iOS. I am Anjali Malviya, your English expert. तो यस, आज होगा हमारा ग्रामर पोर्शन. ठीक है, तो कौन दिबा जो भी हमने पढ़ा चैप्टर, तो हमने देखा कि इस तरह से उन्होंने हेल्प किया, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देखे, सारी चीज़ें देखी. आज हम पढ़ेंगे हमारा ग्रामर. ओके, सो ग्रामर में हमारा जो है वो है ये. यस, तो ये बेसिकली क्या है जो आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से, ये क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. तो ये क्या है हमारा? क्या ये कोई कुंडली उंडली बता रहे हैं हमारा भविष्य, या पास्ट क्या बीता हुआ वो बता रहे हैं? नहीं, ये बेसिकली क्या है? ये है काल. ठीक है, भूत, भविष्य, वर्तमान. तो हमें पढ़ना है काल के बारे में. ठीक है, टेंसेस जिनको अगर हम इंग्लिश में बोलें, तो जब भी हम कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, एक सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो वो ये सारे क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. जब भी हम कुछ भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था वर्ब, राइट, फिर नाउन वो क्या है, एडजेक्टिव्स हमने देखे. तो यहाँ पे अब है टेंस. जैसे आप हिंदी में जैसे आप बोलते हो कि मैं पढ़ा रही हूँ, राइट, मैं पढ़ा रही हूँ. अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अब इसको मैं इंग्लिश में कैसे फॉर्म करूँगी? अब देखो, मैं पढ़ा रही हूँ, अगर ये सेंटेंस अगर हम हिंदी में देखें तो ये क्या है कि मैं अभी ये काम कर रही हूँ, राइट. पढ़ाना इज अ काम. हाँ, ये एक क्रिया है, वर्ब है, जो भी हमने पढ़ के आए हैं वर्ब, राइट. पढ़ाना क्रिया है. तो मैं ये काम कर रही हूँ, मतलब अभी आज के समय में इस पर्टिकुलर वक्त पे मैं ये काम कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं कर चुकी हूँ, ना ऐसा है भविष्य में मुझे करना है, मैं ये कर रही हूँ, राइट. अभी मैं ये काम कर रही हूँ. तो ये हो गया हमारा क्या? प्रेजेंट, वर्तमान. समझ रहे हो? अब इसी को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर इंग्लिश में मुझे बोलना हुआ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम टीचिंग. इंग्लिश में मैं क्या बोलूँगी? आई एम टीचिंग. तो सामने वाला वो समझ जाएगा कि ये ऐसी बात नहीं कर रही कि ये पहले पढ़ा चुकी, ना ये बोल रही है कि आगे जा करके आने वाले समय में इसको पढ़ाना है. ये इसने ये बोला आई एम टीचिंग, मतलब मैं अभी पढ़ा रही हूँ. समझ रहे हो? तो सामने वाला ये चीज़ समझ जाएगा. तो ये आई एम टीचिंग, तो ये क्या है? प्रेजेंट है. तो ये सारे जो टेंसेज हैं, ये हम अपने डे टू डे लाइफ में इंग्लिश सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, हम जब भी कोई बात करते हैं, जैसे मैं सुबह 7 बजे उठा. ठीक, अगर आप किसी अपने फ्रेंड से मिले हो शाम को, ठीक है, फ्रेंड से मिले हो और उसने पूछा यार तुम कितनी बजे उठे आज, और उसने बोला मैं 7 बजे उठा था, राइट, मैं आज सुबह 7 बजे उठा था. अब यही बात इंग्लिश में अगर आपको कहनी हो तो आप क्या बोलोगे? राइट, आई वोक अप 7 in the morning, राइट. तो ये वोक अप, राइट, आई वोक. तो ये जो वोक है ये क्या है? पास्ट है. तो वो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये पास्ट की बात कर रहा है, पहले, मतलब समझ रहे हो कि मैं इतनी बजे उठ चुका हूँ, मैं इतनी बजे उठा था. समझ रहे? तो ये क्या है? ये सारे पार्ट्स हैं स्पीच के. एक हमारी बातों को कंप्लीट करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं हम यूज़ करते हैं अपने एक सेंटेंस में, एक वाक्य में. तो ये जो देख रहे हो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो इसी में हमारी सारी बातें होती हैं भाई, राइट. या तो हम अपना वर्तमान आज की बात करते हैं, या तो हम बीते हुए कल की बात करते हैं, या तो हम आने वाले कल की बात करते हैं. जो है यही है तीनों, राइट. इन्हीं तीनों के बीच हमारी सारी बातें जो है वो उलझी होती हैं. तो इन्हीं को हमें पढ़ना है. ओके, अब देखो ये एरो, ठीक, पास्ट, ये एरो इधर की तरफ जा रहा है. ठीक, पास्ट का मतलब जो बीत गया, राइट, जो होना था हो गया. प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब आज. ठीक, फ्यूचर, एरो देखो, फ्यूचर मतलब आने वाला कल, जिसे हमें सबको सुनहरा बनाना है. उसी के लिए हम लोग भाई पढ़ाई कर रहे हैं ना. जो बीती बातें थी मिट्टी डालो, छोड़ दो उन्हें. भविष्य हमें अपना सुधारना है, इसीलिए हम आज यहाँ इस क्लास अटेंड कर रहे हैं, राइट. क्योंकि हमारा भविष्य में एग्जाम आने वाला है और उसमें हमें भविष्य में एक गुड मार्क स्कोर करना है. तो ये क्या था हमारा? ये है भविष्य. तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जो बीत गया उसको हम बोलते हैं पास्ट. ठीक, मतलब पास्ट को भूल जाओ, लाइक दैट, राइट. प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब आज, वर्तमान, जो अभी चल रहा है. फिर उसके बाद से फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब
भविष्य, जैसे फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर में आप क्या करोगे, आप अभी से सोचते हो, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, भविष्य। ठीक, तो ये कहलाता है हमारा टेंस। क्लियर है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक, अब देखो, अब वर्ब का मतलब क्रिया। अब यहीं देखो मैं समझा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो कि हमेशा टेंस जो है हम क्रिया के ही रिस्पेक्ट पे बोलते हैं, राइट। जैसे अभी मैंने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये पढ़ाना क्या थी, क्रिया थी, वर्ब, राइट। तो उसी के रिस्पेक्ट पे हमने बोला। तो ये जो हमारे टेंसेस हैं ये डिपेंड करेंगे किन पे, वर्ब पे। जैसे मैं उठ चुका, राइट, या आप कहो कि मैंने खाना खा लिया। ओके, मैंने खाना खा लिया, तो खाना खा लिया मतलब ऑलरेडी आप खा चुके हो, तो ये खाना इज अ वर्ब, राइट। बट ये कैसा फॉर्म है वर्ब का, पास्ट, राइट। आप खाना खा चुके। अब यही चीज अगर आप बोलो कि मैं खाना खाऊंगा, तो खाना अगेन इज अ वर्ब। ठीक है, ये भी एक क्रिया ही है, बट ये कैसी क्रिया है, भविष्य की, जो आपको फ्यूचर में करना है। समझ रहे हो? फिर आप ये कहो मैं खाना खा रहा, दैट मीन्स कि अभी आप प्रेजेंट में खाना खा रहे हो। अगेन क्रिया क्या है, खाना। क्रिया पहले पास्ट में भी खाना था, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी खाना था। ठीक, बट क्योंकि वर्ब की बात हुई डिफरेंट टेंसेस में, राइट। पास्ट में हुई खा चुका, प्रेजेंट में हुई खा रहा हूं, फ्यूचर में हुई मैं खाऊंगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए वर्ब का जो है हमारा वो डिपेंड जो है वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है वो चेंज होगा। ठीक, समझ गए? ईट, एट, जैसे ईट खा रहे हैं, एट ऑलरेडी खा चुके भाई, पास्ट टेंस हो गया उसका, राइट। तो वर्ब के फॉर्म में हमने देखा था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था अबाउट दी वर्ब, तो उसमें हमने देखा था ना पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर्म। तो ये सारा यही है। क्लियर है? अंडरस्टूड? चलो, इंपॉर्टेंट है बट बहुत इजी है ये। अगर आप समझोगे ये सारी चीजें तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। समझ रहे हो? तो टेंस की अगर हम बात करें, ठीक, टेंस की बात करें, जैसे अभी मैंने बताया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें हम क्या बात करते हैं, आज की। ठीक, जो आज हम करते हैं। तो इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करेंटली। अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि हम इस चीज की बात करते हैं जो अभी हो रही है, करेंटली। करेंट का मतलब तुरंत। ओके, एग्जाम्पल देखो, आई लिव इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये रहते हैं, कोई हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा मैं अमेरिका में रहता हूं। ठीक, तो उन्होंने बताया रहता हूं, मतलब वो अभी रह रहे हैं, वर्तमान की बात की। फिर उसके बाद से आई एम इन क्लास 10, जैसे आप हो, अगर आप बोलोगे कि आई एम इन क्लास 10th, दैट मीन्स कि आप अभी क्लास 10th में हो। ऐसा नहीं है कि आप एक साल पहले थे या एक साल बाद जाओगे, अभी आप करेंटली इस साल में किस में हो, क्लास 10th में हो। तो ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंट हो गया। समझ रहे? अब पास्ट की बात चलो आते हैं। सो पास्ट क्या बात करता है, व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो ऑलरेडी हो चुका है। समझ रहे? भूतकाल, जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, तो जैसे आई लिव्ड इन यूएसए, इन्होंने अब क्या कहा, अब देखो यहाँ पे क्रिया क्या थी, रहना। ठीक, बट यहाँ पे प्रेजेंट वाली थी, यहाँ पे पास्ट वाली की, मतलब मैं रहता था। समझ रहे हो? यूएसए में रहता था, मतलब था लग गया। अब देखो आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर। अब देखो अब यहाँ पे क्या बात हुई कि मैं पिछले साल, लास्ट ईयर, मैं क्लास 9th में था। क्लियर? आई वॉज, अब देखो ये जो वॉज है ये क्या है, जब भी हम आए, ठीक, या वी, हम अपनी हम बोलते हैं किसी सेंटेंस में, या फिर मैं, तुम, तो उसमें हम आई और वर लगाते हैं, सॉरी वॉज और वर लगाते हैं। ठीक है, जैसे आई के साथ हमेशा वॉज लगता है। ठीक, और वी, जब भी हम लिखेंगे वी, जब भी हम लिखेंगे वी, तो वी के साथ वर लगाएंगे, वी के साथ वॉज नहीं लगाएंगे। वॉज हमेशा इससे आई के साथ लगता है,
ओके, आर यू, यू वर, वी वर, आई वॉज, आई वर, आई वॉज, वी वर। क्लियर है, समझ गए? चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम फ्यूचर पे, भविष्य की बात हो रही है भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, आने वाले भविष्य में जो होना है उसकी। अब यहाँ पे विल लगेगा, क्लियर, यहाँ पे विल लगेगा, और प्रेजेंट में इज लगता है या फिर आर लगता है, समझ गए? चलो एग्जाम्पल, आई विल लिव इन यूएसए, मतलब मैं अमेरिका में रहूंगा, फ्यूचर, क्लियर। फिर अब आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर, 11th जब अगला साल होगा तो मैं क्लास 11th में रहूंगा या रहूंगी, ठीक। तो ये क्या हो गया, आई विल, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्यूचर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे विल लगाया, राइट, पास्ट में हमने वॉज लगाया, क्लियर है। और लिव, लिव क्या है, पास्ट फॉर्म, और ये देखो लिव, ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म, राइट, प्रेजेंट, समझ गए? क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो टेंस भाई आप फुल स्कोर करने वाले हो। चलो, सो दीज आर टाइप्स ऑफ टेंसेस. So tenses play a crucial role in English language. It denotes the time of action takes place where sometime in the past or in present or will take place in the future. ठीक, तो यही लिखा है, भविष्य की, वर्तमान की और भूतकाल की बात होती है। और हम जब भी कुछ इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, ओके, सो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ये टेंस को अच्छे से समझें। सो बेसिकली अगर हम टाइप्स देखें टेंस के, तो बहुत सारे, ये जो 3 टाइप्स थे इनके अलावा कुछ इनके सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब इट इंडिकेट्स एन एक्शन टुक्स प्लेस बिफोर द प्रेजेंट मूवमेंट एंड दैट हैज़ नो रियल कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम। जैसे ऑलरेडी जो हो चुका है, जैसे ही डांस्ड इन द फंक्शन, अब देखो ही डांस्ड इन द फंक्शन, मतलब वो फंक्शन में डांस कर चुका। अब आज से उसका कोई लेना देना नहीं है, जो होना था हो चुका, ठीक। फिर ही फ्लू टू लंदन यस्टरडे, अब देखो ही फ्लू टू लंदन, अब वो लंदन चला गया कल, ठीक। तो ये क्या बात थी, पास्ट, सिंपल पास्ट। सिंपल का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपने पीछे किया पास्ट में और वो आज भी आप कर रहे हो या फिर फ्यूचर में भी वो चीज़ करोगे। सिंपल का मतलब जो होना था हो गया और वो वहीं छूट गया, अब आज से आपका कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। उसने डांस करना था, वो कर चुका, वो करके चला गया, ठीक, वो अब नहीं आएगा वापस से नाचने, समझ रहे हो। जो होना था पास्ट में हो चुका, तो प्रेजेंट से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया। फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट पे, फिर है पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखो पास्ट परफेक्ट क्या है, it indicates an action in the past that had been completed before another time or event in the past. जैसे देखो he had exercised before it started to rain. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, ठीक है, बारिश शुरू होने के पहले ही उसने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद से he had slept before I came from the market. वो मेरे मार्केट से आने के पहले ही सो चुका था। तो बेसिकली अगर कोई बोलेगा कि तुम मार्केट से आई, तो वो सो रहा था कि जाग रहा था, वो कहाँ था, तो वो बोलेगी कि अरे मैं मार्केट से जब आई उसके पहले ही वो सो चुका था। तो मैं अभी का मैं बता रही हूँ, राइट, प्रेजेंट का कि मैं अभी आई हूँ, लेकिन पास्ट की भी मैं बात कर रही हूँ कि वो ऑलरेडी सो चुका था, समझ रहे हो। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, अब ये क्या होता है देखो कि it indicates an action going on at the same time in the past or action in the past that is longer duration. अब देखो it was getting darker, the light went out while they were reading. तो देखो अब यहाँ पे continuation की बात होगी। जैसे it was getting darker, अंधेरा हो रहा है, समझ रहे हो। पास्ट में भी हुआ तभी उसने बोला कि हो रहा है, बट अभी भी हो रहा है। फिर उसके बाद से लाइट चली गई जब ये लोग पढ़ ही रहे थे, मतलब पढ़ते पढ़ते ये काम हुआ, मतलब प्रेजेंट का काम था पढ़ना, राइट, पढ़ रहे थे लेकिन लाइट चली गई। तो ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो पास्ट में हो चुका उसकी बात होगी। कैसे, देखो एट द टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 months। अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई है कि एट दैट टाइम किसी ने बोला कि उस समय जब मैं उससे मिला था, समझ लो, तो वो एक नॉवेल लिख रहा था। ऐसा नहीं था कि लिख चुका था, यहाँ बात हुई लिख रहा था, मतलब कंटिन्यूएशन में था, लिख रहा था, बट बात कहाँ की हुई, पास्ट की। फिर ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग व्हाइल आई कॉल्ड, जब मैंने उसको फोन किया तब वो एक्सरसाइज कर रहा था, तो ये कंटिन्यूएशन में है, बट ये सारी चीजें किस में है, पास्ट में। क्लियर, कि मैंने कॉल किया था जब, या मैं जब उससे मिला था तब वो एक नॉवेल लिख रहा था। ऐसा नहीं था कि लिख चुका था, लिख रहा था। समझ रहे हो? यस, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ लिया तो पूरा सब कुछ समझ लिया। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 टेंस हैं जो अभी हमने बात की। ठीक, तो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट का हमने अभी समझा, राइट, ये चारों चीजें। अब प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख लेते हैं कि सिंपल का मतलब आई स्टडी इंग्लिश, प्रेजेंट में कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। फिर फ्यूचर आई विल स्टडी, मतलब मैं पढ़ूंगा, फ्यूचर की बात हो गई यहाँ। फिर कंटिन्यूस में देखो आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ओके। एंड फ्यूचर में आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। फिर परफेक्ट में देखो आई हैव स्टडीड इंग्लिश, और फ्यूचर में आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश। Perfect continuous, I have been studying English and I will have been studying English। तो ये बेसिकली फॉर्म्स है। आपके जो सिलेबस में है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका ये पास्ट है, ठीक, जो भी हमने पास्ट में पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट येस आपने इतना समझ लिया है ये सारी चीज़ें, तो अगर क्वेश्चन कभी आ गया एग्जामिनेशन में तो आप ये प्रेजेंट और फ्यूचर भी अच्छे से समझा पाओगे, लिख पाओगे, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, एंड yes, for any other inquiry or any other thing, just comment down below, I'll see to it. And for any other inquiry, just call on this number, or you can visit the website. Okay, till then just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.